रावण जो कि शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत बड़ा विद्वान और पंडित भी था। वहीं पर जो कि रावण था वो शक्तिशाली होने के चलते ही जो नवग्रह थे उसको उसने बंदी बना लिया था। वहीं पर जो कि रावण था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी था, क्योंकि जो कि रावण था उसने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या करी थी, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। वहीं पर जो कि रावण था वो माता सीता को हरण करके लिया था, जिसके चलते जो रावण था उसका भगवान श्री राम ने वध कर दिया था। भगवान श्री राम ने उसको बहुत समझाया, लेकिन जो रावण था वो अपने अभिमान में आ चुका था। रावण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, उससे सारे लोग डरते थे इसी के चलते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर थी। अब जो व्यक्ति नवग्रहों को बंदी बना ले, जो कि उनको अपने अधीन में कर ले, वो तो देखो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ही था। इसके चलते जो रावण था उसमें अभिमान आ चुका था, और जो कि रावण था उसने भगवान श्री राम की बात नहीं मानी और उनसे युद्ध करते वक्त वो वीरगति को प्राप्त हो गया। वहीं पर जो कि माता सीता जो कि रावण की अशोक वाटिका में भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी कि भगवान श्री राम रावण का वध करेंगे और मुझे यहाँ से मुक्त कर देंगे। लेकिन वहीं पर कहा जाता है कि जो कि माता सीता थी वो रावण के शव पर रोई भी थी, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद सोचो, जो व्यक्ति किसी को हार के लेके आ रहा वो उसके लिए क्यों विलाप करेगी, क्यों रोएगी, जबकि रावण ने माता सीता को गंदी दृष्टि से देखा था और उनको वो ज़बरदस्ती हर के लाया था। तो जो कि माता सीता थी वो उनके लिए क्यों रोएगी। वहीं पर यूट्यूब पे आजकल ऐसे वीडियो बना देते हैं कि जो माता सीता थी वो रावण के शव पर रोई थी, जबकि रावण का वध हो चुका था। ऐसा बिल्कुल नहीं था, माता सीता उनके लिए नहीं रोई थी। माता सीता क्यों रोएंगी उनके लिए? हाँ, भगवान श्री राम ने ये ज़रूर कहा था जब रावण मर गया था कि जो रावण है विभीषण से उन्होंने ये बोला था कि इनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि रावण भले ही जो कि इतना असुर था, वो इतना अत्याचारी था, लेकिन वो एक बुद्धिमानी व्यक्ति भी था, साथ में वो एक प्रखांड पंडित था। एक गलती के चक्कर में वो मारा गया, लेकिन जो भगवान श्री राम थे उन्होंने जो कि रावण है उसके लिए भी दया दिखाई, और जो कि विभीषण थे उनसे बोला कि पहले तुम अपने भाई का अंतिम संस्कार करो विधि पूर्वक। वहीं पर जो कि माता सीता है, ये मान सकते हैं कि माता सीता थोड़ी करुणामय हो गई होगी, उनको थोड़ी दया हो गई होगी रावण के चलते, क्योंकि रावण भले ही दुष्ट था, अत्याचारी था, लेकिन जो कि रावण था वो एक प्रखांड पंडित था, ताकतवर व्यक्ति था, जिसके चलते उसने नवग्रहों को बंदी बनाया था और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो जो माता सीता है, हम ये कह सकते हैं कि वो रावण के सब पर थोड़ी करुणामयी हुई होगी, क्योंकि जो माता सीता है वो साक्षात महालक्ष्मी है और जो कि भगवान श्री राम है वो साक्षात नारायण है। उन्होंने रावण के सब पर थोड़ा सा विलाप किया होगा इस चीज़ को लेकर कि जो रावण है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और बुद्धिमान है, लेकिन उनके सब पे कभी रोई नहीं होंगी वो। उन्होंने थोड़ी करुणामयी और थोड़ी दया जरूर दिखाई होगी रावण के प्रति। तो यही थी कहानी कि जो रावण है उसके सब पर जो माता सीता उन्होंने थोड़ा सा करुणामयी जरूर हुई होगी, लेकिन जो माता सीता थी वो कभी भी रावण के सब पर नहीं रोई थी, क्योंकि जो व्यक्ति अगर किसी को ज़बरदस्ती हर के ले जाएगा उसके लिए कौन ही चिंतित होगा। माता सीता कभी भी ऐसा नहीं करती, उन्होंने रावण के लेकर कभी भी आंसू नहीं बहाए हैं। और जो रावण था वो तो सभी को पता था कि वो शक्तिशाली बुद्धिमान तो था, लेकिन जब मति भ्रष्ट होती है इंसान की तो वो गलत आचरण ही करता है। रावण ने माता सीता का हरण करा, भगवान श्री राम के हाथों वो मारा गया, और जो कि रावण था उसका उन्होंने भगवान श्री राम ने ही विभीषण से कह के उनका अच्छे से अंतिम संस्कार भी करवाया था। रावण को हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बुद्धिमान था, लेकिन यहाँ पे एक गलती करी है अपनी बहन के चलते, उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए था। रावण अगर अच्छे से समझ लेता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश था। अब शूर्पणखा ने आग लगाई यहाँ पे, और जो रावण था वो गलती कर बैठता है, और जो माता सीता थी उनको वो हर के ले आता है। और जो कि भगवान श्री राम थे उनके कई प्रयासों के बाद भी जब रावण नहीं मानता है, उनसे जब युद्ध करने के लिए जाता है रावण, तो कहा जाता है कि अंतिम युद्ध में जो कि भगवान श्री राम थे उन पे कहा जाता है कि वो ब्रह्मास्त्र से प्रयोग करते हैं, और जो कि रावण था उनका वो वध कर देते हैं। तो इस तरीके से जो रावण था उनका वध हो गया था, और जो माता सीता थी वो करुणामयी हुई होगी, क्योंकि जो रावण था वो एक तो प्रखांड पंडित था, जिसके चलते जो माता सीता थी वो थोड़ी सी करुणामयी जरूर हुई होगी, लेकिन उसके लिए कभी नहीं रोई होगी। यूट्यूब पे अगर ये ऐसी कोई वीडियो देखे कि रावण के लिए माता सीता रोई थी तो ये गलत है। रावण के लिए क्यों रोएगी भाई? वो एक तो वो उसके साथ गलत करके आया है और उसको उसने अशोक वाटिका में ला कर रख दिया है, उसको गंदी दृष्टि से देखा है माता सीता को, और जो माता सीता वो उसके लिए क्यों रोएगी? तो आज से अगर कोई भी वीडियो आप देखते हो यूट्यूब पे
ऐसे कि जो माता सीता जो कि रावण ने उसके लिए रोई थी, तो ये सब गलत है। किस्से कहानियों में कुछ भी सुन लेते हैं लोग बाग, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि हमारी जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि माता सीता ने रावण के लिए आंसू बहाए हैं। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि माता सीता थोड़ी दया ज़रूर आ गई होगी रावण को लेकर, क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान था। और वहीं पर जब रावण ने बात नहीं मानी और माता सीता के साथ गलत करा, तो जो भगवान श्री राम थे उन्होंने माता सीता का प्रतिशोध लिया और जो रावण है उसका वध कर दिया। और जो कि भगवान श्री राम है उन्होंने यहाँ पर मानवता भी दिखाई और अपना धर्म भी दिखाया, और वहीं पर जो कि रावण था उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने के लिए भी कहा। इसके बाद जो कि माता सीता थी वो भगवान श्री राम के साथ अयोध्या वापस आ गई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने उनकी वहाँ पे भी अग्नि परीक्षा ले ली थी अयोध्या आने से पहले। जो कि भगवान श्री राम ने ये ऐसा इसलिए करा था ताकि किसी के भी मन में माता सीता को लेकर कोई भी विचार ना रहे। तो ये थी कहानी माता सीता और रावण की। अगर आगे से यूट्यूब पे ऐसी कोई भी वीडियो देखे कि जो माता सीता है वो रावण के लिए रोई थी, तो उसको यकीन मत करना, क्योंकि जो माता सीता है वो कभी भी रावण के लिए नहीं रोई है। माता सीता बस इतना ज़रूर है कि करुणामय जरूर हुई होगी और जो कि थोड़ी सी दया वो ज़रूर आ गई होगी रावण को लेकर।